हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनवी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद गजनवी था ये किस वंश से बिलोंग करता था? तो ये बिलोंग करेगा आपका यामिनी वंश से। किससे बिलोंग करेगा? यामिनी यामिनी वंश से ये लोग बिलोंग करेंगे। ठीक है, यामिनी वंश से बिलोंग करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो मोहम्मद गजनवी है ये जो है सो भारत के जो गद्दी पे बैठता है। पहले तो आप ये याद रखिए कि मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र हुआ करता था? तो मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ करता था। सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ करता था। ये 977 ईस्वी में क्या किया था? आपका गजनवी के राजगद्दी पर ये बैठा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा तो ये गजनी राजवंश है ना, या हम इसको कह सकते हैं गजनी राज्य। गजनी राज्य, तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका अगर हम बात करते हैं, इसके संस्थापक की अगर बात करेंगे तो इसका संस्थापक आपको हुआ था अल्पतगीन। अल्पतगीन इसका क्या था? संस्थापक था। ठीक है, और अल्पतगीन के समय पे ही ये जो आप देखिएगा अल्पतगीन एक प्रकार एक क्या था? अल्पतगीन आप देखिएगा तो एक तुर्क दास था। ठीक है, ये तुर्क दास था। अल्पतगीन क्या था? एक तुर्क दास था। ये अपना काम उम करता था, है ना। अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे अरब जो है, अरब भारत पर आक्रमण करते हैं, अरब के बाद देखिएगा, अरब तो भारत पे आया ही, तो अरब के बाद जो भारत पर आक्रमण करेगा वो था आपका तुर्क। तो तुर्क जो है भारत पर आक्रमण किया, इसके साथ साथ ये जो है चीन के, है ना, चीन के उत्तरी और पश्चिमी सीमा पे, यानी कि नॉर्दर्न और साउदर्न सीमा पर ये क्या किया? अपना आगे बढ़ता गया। ठीक है, नॉर्दर्न सीमा पे ये क्या हो गया? आगे बढ़ता गया, वहां पे रहता था। और ये जो यामिनी वंश है, या फिर आप समझिए ये जो तुर्क दास था, एक प्रकार का बर्बर जाति हुआ करता था। क्या था ये सब? एक प्रकार का बर्बर जाति हुआ करता था। ठीक है, ये क्या था? बर्बर जाति के थे। और इसके बाद आप देखिएगा तो अल्पतगीन, ये जो अल्पतगीन का ही दामाद है, आप इसको गुलाम कहें या दास कहें, तो अल्पतगीन का गुलाम और इसका दामाद ही कौन था? सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, तो ये दास भी था, गुलाम भी था अल्पतगीन का। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी था। तो इसका अगर आपसे पुत्र पूछेगा तो इसका पुत्र मोहम्मद गजनवी था। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनवी था। अब देखिए ये क्या करता है, जब सुबुक्तगीन शासन कर रहा होता है तो उसी समय ये जो मोहम्मद गजनवी है ना, ये जो आपका मोहम्मद गजनवी है, ये खुरासन का राजा बनाया जाता है। खुरासन का, है ना, ये नाम आपका इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये खुरासन का क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, या खुरासन का यह शासक बनाया गया। ठीक है, और यह कब शासन पे बैठता है? तो 998 ईस्वी में। कब बैठा? 998 ईस्वी पे बैठा था यह। ठीक है, जब यह 27 वर्ष का था। कितने वर्ष का था ये? 27 वर्ष का था, तब यह खुरासान की राजगद्दी पर बैठने वाला यह शासक बना। ठीक है, अब आप देखिए तो मोहम्मद गजनवी क्या था, तो इसको एक शॉर्ट तरीके में अगर आपको एकदम नोट्स वे में दिखाया जाए तो ये देखिए, ये है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये क्या है आपका? मोहम्मद गजनवी है। और सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, इसी को तैयार करने वाला, कहिए बेस तैयार करने वाला कौन था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन के बाद जो यहाँ पे आया वो कौन था? सुबुक्तगीन था। और इसी का पुत्र आपका कौन हो गया? मोहम्मद गजनवी हो गया। तो आपसे पूछेगा कि गजनी का संस्थापक कौन था?
तो गजनी का संस्थापक हो जाएगा आपका अल्पतगीन। कौन हो जाएगा? अल्पतगीन हो जाएगा। ठीक है, गजनी का संस्थापक कौन हो जाएगा आपका? अल्पतगीन हो जाएगा। ठीक है, गजनी का संस्थापक अल्पतगीन। और देखिए अल्पतगीन ये क्या था? ये दामाद था इसका, और ये इसका पुत्र था। ये इसका क्या था? पुत्र था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको बताए थे, ये अपने पिता के ही शासनकाल में क्या था? कहाँ का शासक बना था? खुरासन का शासक बन गया, है ना। राजगद्दी पे बैठा। कब बैठा? तो ये भी आपको बताया गया था, 27 वर्ष की आयु पे बैठ गया था। ठीक है, यही व्यक्ति था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया, और अंत में इसकी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के टाइम पे बहुत सारे विद्वान इसके यहाँ पे जो कवि कहिए थे, जैसे अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गए, इसके बाद आप देखेंगे तो फारूकी हो गए, और आपके एक हो जाएंगे उत्तबो। ये सब क्या थे? इसके दरबार के विद्वान थे एकदम। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से युद्ध लड़ा था, तो देखिए सबसे पहला ये जो इसका मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होगा, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, तो सबसे पहला ये आक्रमण करेगा 1000 ईस्वी में। ठीक है, 1000 ईस्वी में आक्रमण करेगा। कहां पर? तो वो भी पेशावर नामक जगह पे। तो ये कहाँ है? अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को कूटना है। ठीक है, तो इसने सबसे पहले किसको कूटा? पाकिस्तान को। फिर यह 1001 में हिंदू शाही राजा थे, मतलब सिंध के राजा हुआ करते थे, जयपाल। ठीक है, जयपाल कौन थे? सिंध के राजा थे जयपाल। उसको हराया, और उसकी जो राजधानी थी वहीदे, है ना, जयपाल की जो राजधानी थी जहां पे ये रहता था वो क्या था? उसका नाम था वहीदे, है ना। उस पर ये सब कब्जा कर लेता है। अब वहां पे शासन किसका चलने लगा? गजनी का। तो देखिए 1000, 1001। अब इसके बाद ये आ जाएगा 1004 ईस्वी में। ये क्या करेगा? वजीरा को हराएगा, है ना। उच्च का एक शासक हुआ करता था। ये कहाँ का था? 104 ईस्वी में ये उच्च का शासक वजीरा, है ना, उच्च का शासक वजीरा को हरा देता है। ठीक है, और वजीरा जब हार जाता है तो उसको बहुत लज्जा होता है। तो वो लज्जा के कारण क्या कर लेता है? वजीरा बोलता है कि अब हमको इस दुनिया में नहीं रहना है, और ये आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, ये क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इसके बाद 1005 ईस्वी में आप देखिएगा, तो 1005 ईस्वी में मुल्तान का शासक, है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे मुल्तान साहब। तो मुल्तान का शासक होता है दाऊद। कौन होता है? दाऊद होता है आपका। ठीक है, मुल्तान का शासक कौन होता है? दाऊद होता है। और भटिंडा, है ना, एक भटिंडा का भी शासक होता है, आनंदपाल। तो भटिंडा का शासक कौन हो गया आपका? आनंदपाल। ठीक है, मुल्तान के शासक दाऊद को, और आपका एक क्या नाम बताए थे? आनंदपाल जो है भटिंडा के शासक, उनको हरा दिया जाता है 1005 ईस्वी में। ठीक है, फिर आप देखिएगा इसके बाद तो अभी लोग आ जाएंगे 1007 ईस्वी में। देखिए 1007 ईस्वी में देखिएगा तो हिंदू शाही शासक एक हुआ करता था जयपाल, है ना। हिंदू शाही शासक था जयपाल, और जयपाल का पोता हुआ करता था। जयपाल हिंदू शासक थे, जयपाल नाम से ही पता चल रहा है, जयपाल। और जयपाल के साथ साथ उनका पोता, है ना, इनका पोता होता था सुखपाल। इनका पोता कौन था? सुखपाल। इन दोनों को क्या करते हैं? हराते हैं, और हरा के करते हैं तुम क्या करो? इस्लाम धर्म ग्रहण करो। तो इन लोगों ने क्या किया? इस्लाम धर्म क्या किया? इन लोगों ने ग्रहण कर लिया। अब बारी आ जाता है 1008 ईस्वी में। जब देखेंगे तो उसी तरह नागरकोट, है ना, तो नागरकोट अभियान में ये लोग जाते हैं, और वहां पे बहुत सारे हिंदू मंदिर होते हैं। 1008 ईस्वी में देखेंगे तो नागरकोट में जो हिंदू मंदिर होती हैं, है ना, उनको ये लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा जो करते थे लोग, तो इसलिए वहां के मूर्तियों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया। कहता है ना अब यहाँ पे मंदिर रहेगा और ना यहाँ पे हिंदू लोग
पूजा करेंगे। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ये हो गया 1008। फिर आप लोग इसके बाद देखेंगे तो 1009। तो 1009 ईस्वी में क्या होता है, अलवर के शासक हुआ करते थे उस समय, है ना। अलवर के शासक थे जिनका नाम था नारायणपुर। ठीक है, अलवर के शासक का क्या नाम था, नारायणपुर के खिलाफ भी लोग क्या करते हैं, आवाज उठाते बोलते हैं, इसको भी ये लोग क्या कर दिए, अभियान चला करके हरा देते हैं। ठीक है, अलवर के शासक का नाम क्या बताया मैंने, नारायणपुर। फिर इसी बात देखिए 1010 ईस्वी में भी होता है, मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध अभियान चलाते हैं फिर से वापस। फिर से यहाँ पे क्या होगा, दाऊद को हराया जाएगा, बोलेगा दाऊद भाऊ आओ और आपका हम इस बार दाऊदपनी छोड़ा देते हैं। तो यहाँ पे दाऊद को फिर लेके अभियान चलाया। अब इसके बाद देखेंगे तो आप लोग 1013 ईस्वी में देखेंगे, हरियाणा, है ना, हरियाणा नाम फेमस है। हरियाणा में एक जगह है और उस जगह का नाम आई थिंक थानेश्वर है ना, थानेश्वर। तो वो लोग क्या करते हैं, थानेश्वर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर दिए, थानेश्वर पर आक्रमण कर दिए और वहां पे चक्र स्वामीन, है ना, चक्र स्वामीन की एक कांस्य की प्रतिमा हुआ करता था। ठीक है, चक्र स्वामीन की एक कांस्य की प्रतिमा हुआ करता था, जिसको वो लोग क्या कर देते हैं, उठा करके अपने घर यानी कि गजनी वगैरह या रंगशाली में वो लोग भेज देते हैं। ठीक है, समझ गए, 1013 में। और उसी समय एक और फिर वापस हमला होगा 1013 में आनंदपाल के द्वारा, है ना। आनंदपाल बेचारा क्या किए थे, एक राजधानी वगैरह बनाए थे, ये लोग उभर नहीं रहे थे कि इन लोग को आके पीट के चला जा रहा था। आनंदपाल की राजधानी थी, ठीक है, नंदशाह। ठीक है, आनंदपाल की राजधानी का नाम क्या था, नंदशाह। आनंदपाल की राजधानी का नाम था नंदशाह। तो नंदशाह पर भी क्या हो गया, आक्रमण कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा तो 1015 ईस्वी में 1015 ईस्वी में देखिएगा तो कश्मीरी शासक थे, कश्मीरी शासक 1015 में देखिएगा जो कश्मीरी शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भीमपाल। क्या नाम था, इनका नाम था भीमपाल। तो लीजिए इन लोगों ने क्या किया बउआ, भीमपाल पर भी आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया, भीमपाल के विरुद्ध भी अभियान को बोलते कि नहीं स्टार्ट किया जाए, ये बहुत राज कर रहा है। ठीक है, तो भीमपाल पे भी आक्रमण कर दिए, क्योंकि इनको देखिए ये लोग लुटेरे थे। इन लोग को भारत पर शासन करना या भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना, ये सब इनका कोई इरादा नहीं था। बस इनका इरादा था कि हम भारत में जितना हो सके अधिक से अधिक हम यहाँ का क्या करें, संपत्ति लूट सके। ठीक है, तो इसलिए ये लोग अपना क्या करते थे, रणनीति बना करके लूट मार करते थे। अब आप देखेंगे 1018 ईस्वी में कन्नौज पे भी आक्रमण हुआ था। ये यूपी में है ना, कन्नौज का है, यूपी में है। तो वहां के राज्यपाल पर, है ना, कन्नौज पर आक्रमण होता है और वहां पे राज्यपाल को क्या किया जाता है, उस युद्ध में हरा दिया जाता है, जिसके कारण राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल वहां पे युद्ध नहीं, मतलब युद्ध ना लड़ते हैं ना हारते हैं, मतलब युद्ध हारने के डर से वहां के जो राज्यपाल होते हैं वह क्या करते हैं बउआ, आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, बोलते हैं कि हमको नहीं लड़ना भी नहीं है और हम क्या कर लिए, अपना आत्मसमर्पण कर लेते हैं, जिससे हम क्या हो जाए, बच जाए, मार नहीं खाए। तो इन लोगों ने भी वो क्या किया, आत्मसमर्पण कर लिया। इसी तरह आप देखेंगे 1018 खत्म हो गया। हाँ, 1018 खत्म हो गया, यानी कि 1018 ईस्वी खत्म। इसके बाद वो जो ईस्वी आएगा वो हो गया 1019 ईस्वी, यानी कि 1019। अब इसमें बुंदेलखंड पे क्या करेंगे ये लोग, बुंदेलखंड हो गया, लोहगढ़ हो गया, इस सब को जीत लेते हैं, है ना। जब इस सब को जीते तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 10,000 मतलब 1019 में ये लोग चंडेल के शासक, है ना, चंडेल के शासक के खिलाफ ये लोग फिर अभियान खोलते हैं, है ना। अब इस बार चंडेल के शासक को पीटने का बारी लोग बना लिए। तो अब देखिएगा 1021 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी और फिर 1027 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए
1021 ईस्वी में क्या होता है, ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण करते हैं। किस पे बउआ, ग्वालियर, ग्वालियर और ये लोग कालिंजर पर भी क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, आक्रमण तो कर लिए, संधि कर लिए। और इसके साथ 1025 में आप देखिएगा तो गुजरात के शासक है ना, गुजरात के शासक थे भीमदेव। कौन थे, भीमदेव प्रथम। गुजरात के शासक कौन थे बउआ, भीमदेव प्रथम। तो इन लोगों ने क्या किया, भीमदेव प्रथम को हरा दिया, सॉरी हाँ, भीमदेव प्रथम को हराया और 50,000, ऐसा डाटा है, अब ये डाटा अब सही है, ठीक है। अब इसको अलग अलग बुक के सोर्सों से देखा गया है, तो उसमें बताया गया है कि लमसम 50,000 है ना, 50,000 हिंदू जो थे उनको इस युद्ध में क्या किया गया, हरा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और इसी 1025 ऐसा दिन है जहां पर पहली बार सोमनाथ मंदिर पे है ना, सोमनाथ के जो मंदिर है उस पर क्या होता है, आक्रमण हो जाता है। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पे क्या हो गया, आक्रमण हो गया। आक्रमण डैट इज मीन्स कि वहां के मंदिरों को लूटना स्टार्ट हो गया 1025 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 1025 ईस्वी में तो हुआ, लेकिन दूसरा आक्रमण जो है तुरंत 1025 ईस्वी में फिर से सोमनाथ पे कर दिया गया। सोमनाथ पे फिर से पुनः लिख दिए हैं, कोई आप लोग को दिक्कत न हो, पुनः अटैक हो जाता है 1025 ईस्वी में। फिर 1027 ईस्वी में देखिएगा कि वह सिंध के में क्या कर रहा था बउआ, जा रहा था, और सिंध के विरुद्ध भी लोग क्या करते हैं, सिंध और हाँ, सिंध के विरुद्ध जाटों को हराया। किसको हराया, जाटों को। तो समझिए इसका कारवा 1027 ईस्वी तक खाली आक्रमण करने में चला। और जैसा कि आपको बताया था मैंने कि इसका जो मेन उद्देश्य था, क्या था बउआ, इसका जो मेन उद्देश्य था कि हमको अपना धर्म का प्रचार करना है। ठीक है, आक्रमण करने का क्या क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो पहला इसका उद्देश्य था बउआ कि हमको अपना धर्म, यानी कि उसका जो रिलीजियस था, यानी कि देखिएगा जो उसका रिलीजियस था उसको स्प्रीड करना था, है ना, फैलाना था। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है ना, मनी है, उसको हम लोग क्या करें, मतलब हम लोग नहीं, वो लोग क्या करना चाहता था, लूटना चाहता था। ठीक है, अब देखिए महमूद गजनवी के जैसे आपको बताए थे, इस वाले पेज में देखिएगा तो जैसे बताए थे कि महमूद गजनवी के दरबार में बहुत सारे ऐसे कवि थे। अब इसी कवि में हम लोग पहला बात करते हैं, एक उनकी पुस्तक है अबू नस्र उत्वी, है ना, अबू नस्र, सॉरी उनकी पुस्तक नहीं है ये, वो है उनके लेखक हैं जिनका नाम है अबू नस्र उत्वी। अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जो कि उनकी पुस्तक का नाम है तारीखे यामिनी। क्या है, उत्तवी का पुस्तक का नाम आपको मिल जाएगा या तारीखे यामिनी। ठीक है, तारीखे यामिनी उनकी पुस्तक का नाम था। तो उसमें 1000 ईस्वी से लेकर के समझिए 1000 ईस्वी से जो युद्ध स्टार्ट हुआ है उस सारे युद्धों का वर्णन उत्तवी के पुस्तक तारीखे यामिनी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तवी की जो पुस्तक है तारीखे यामिनी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर है अबुल फजल, जो है तारीखे सुबुकुतगीन। तो आपसे ये सब पूछा जाएगा, वो है ग्रेजुएशन का है, ये आपका नेट वगैरह में पूछने का चांस बनता है, इसमें ये सब नहीं रहेगा, है ना। तो अबुल फजल हो गया। फिरदौसी, अगर आपसे कोई पूछ सकता है, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ये भी ये लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि फिरदौसी की एक पुस्तक थी, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है शाहनामा। ये 1000 छंदों में कंप्लीट किया गया है, इसको 1000 छंदों वाली यह पुस्तक है। ठीक है, और यह पुस्तक किसके नाम पे लिखा गया है, तो यह जो शाहनामा है ना, फिरदौसी का है, यह लिखा गया है गजनवी के आदेश पर। किसके आदेश पर, गजनवी के
गजनवी के आदेश पर यह 1000 छंदों वाली पुस्तक फिर ये शाहनामा हमको मिलता है। किसके कहने पे बउआ? तो ये मिलता है हमको गजनवी के कहने पे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।